नमस्कार साथियों, मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नई क्लास अनुपात समानुपात पर ही चल रहे हैं और उसके नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें जो टॉपिक होगा वो होगा आय और व्यय का। इसके पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़्यादा समझ लेते हैं, आय और व्यय पर टॉपिक शुरू करते हैं। आज था व्यय पर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हमारा एक फॉर्मूला होता है आय बराबर व्यय प्लस बचत। दोस्तों, आय बराबर व्यय प्लस बचत, इस टॉपिक का सवाल हमको लेना है। यही हमारा फार्मूला होता है और इस फार्मूले के आधार पे हम कई प्रकार के सवाल सॉल्व करेंगे। हमारा पहला सवाल होगा हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति की आय तथा बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी बचत 1200 रुपये है तो उसका व्यय क्या होगा। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। आय और व्यय का बचत का अनुपात दिया हुआ है, आय अनुपाते बचत, ये हो गया दोस्तों 26:3। और जो बचत है रुपए में दोस्तों, ये दिया हुआ है 1200 रुपये। दोस्तों बचत 3 रुपये यहाँ पर डिफाइन कर रहा है और 1200 रुपये यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, अर्थात 3 के बराबर 1200 रुपये, तो 1 के बराबर दोस्तों 400 रुपये हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है दोस्तों, उसका व्यय। तो व्यय के लिए फार्मूला हमने आपको बता दिया है। इस बचत को इधर अगर लेके आएंगे तो आय माइनस व्यय बचत से हो जाएगा दोस्तों फार्मूला व्यय का। तो 26 रुपये आय, 3 रुपये बचत, घटा दिया 23 रुपये बचत, व्यय हो गई। अब 1 के बराबर अगर 400 है तो 23 के बराबर, तो 23 गुणे 400, 2 जीरो, 4 3 12, 4 2 8 1, 9200 रुपये दोस्तों इसका व्यय हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल दोस्तों, इसी मॉडल पर चलते हैं। कुछ करना नहीं है, इस पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए। आय और बचत का अनुपात 26:3 है, बचत 1200 रुपये है, तो 3 के बराबर 1200 करते हैं और 1 के बराबर आ जाता है दोस्तों 400 रुपये। ठीक है, व्यय का मान कितना होगा, तो आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय हो जाएगा। 26 में से 3 घटा दिए 23 रुपये, अर्थात आय व्यय हो गया 23। जब 1 के बराबर 400 है दोस्तों, तो 23 के बराबर 23 गुणे 400 कर देंगे, 9200 रुपये आ जाएगा। ये हमारा व्यय हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों सवाल है, ए तथा बी के आय का अनुपात 3:5 है तथा व्यय का अनुपात 1:2 है, तो उनकी क्रमशः आय होगी यदि प्रत्येक की बचत 700 रुपये है। ठीक है दोस्तों, ट्राई करते हैं कैसे लगता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 है, इसको हम 3x और इसको हम 5x मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात होने के नाते बटे में रख सकते हैं 3x और बटे 5x। अब दोस्तों जब आय में से बचत घटेगी तभी तो व्यय आएगा, तो हम प्रत्येक के व्यय आय में से व्यय को घटा देते हैं 700, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1:2 के। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6x माइनस 2 7 14x 1400, और इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 700। अब दोस्तों इसको पक्षांतर अगर करें, ठीक है, तो 6x माइनस 5x बराबर माइनस 700 प्लस 1400। ठीक है, तो यक्स बराबर आ गया दोस्तों 700। यक्स बराबर कितना आ गया, 700। एक बार देख लेते हैं। 2 3 6x, 2 7 14x, 1 5 5x, 1 7 700। ठीक है, पक्षांतर किया, ये इधर गया तो प्लस में हो गया और ये इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब x बराबर 700 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू 3 गुणे 700, अर्थात 2100 रुपये ए की आय हो गई, और 5 गुणे 700 अर्थात 3500 रुपये बी की आय हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पे थोड़ा सा समस्याएं चल रही हैं, जिस वजह से हम पूरी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों। जल्द ही आपकी रूटीन कंटिन्यू हो जाएगी, और आज की क्लास पे हम बस 2 ही क्वेश्चन की चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम इसी टॉपिक पे और कुछ चर्चाएं करेंगे जो आपको और आसान कर देंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।